नमस्कार दोस्तों, एक बार हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल है मैथ नर्ड में। जैसा कि आपको पता होगा, हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने आपसे डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स एंड आल्सो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। तो आज हम देखने वाले हैं इसी के अंदर क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर हम आज आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2, जिसमें कंसेप्ट ऑफ डाइस एंड प्लेइंग कार्ड्स हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना ना भूले और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए, पहला यहां पे हमारा जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ डाई और डाइस। देखिए, ये जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है एक वर्ड को लेकर कि सर ये डाई और डाइस है क्या। तो देखिए, डाई जो होता है वो होता है सिंगुलर के लिए, जब हम सिंगल की बात करेंगे तो बोलेंगे डाई, और जब दो होंगे हमारे पास में तो बोलेंगे हम डाइस, प्लूरल के केस में, राइट। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें ये बात पूछी जाती है हमसे कि एक डाई के कितने फेसेस होते हैं हमारे पास। तो 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। तो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इन पे बेस्ड हमारे से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि सर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, यूनिक नंबर और अ नंबर लेस देन 3, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो ऐसी सारी जो चीजें होती है, जो सारे केसेस है जो पॉसिबल है और कुछ इम्पॉसिबल है, कुछ श्योर इवेंट है, तो ये सारी चीजें हमारे से पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे केसेस को अभी हम डिस्कस करते हैं, 1 डाई का केस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाई 2 का केस। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। उससे पहले हम एक चीज लिख लेते हैं यहां पे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे बनेंगे वो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे 6। कितने आउटकम्स बनेंगे, 6। तो हमें यह ध्यान रखना है कि 6 आउटकम्स टोटल होते हैं एक डाई के केस में। अब उस पे बेस क्वेश्चंस देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो, रोल्ड या थ्रोन बात एक ही है ना। अब यहां पे बोल रहा है अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 आउटकम्स में हमारे पास में बोला जा रहा है प्राइम नंबर। देखिए, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 क्या होता है, यूनिक नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे पास में 2 3 5, ये 3 है, तो 3/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, अ नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो देखो, बिटवीन की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट और लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कौन से नंबर्स बचे हमारे पास, 3 4 5। तो कितने नंबर है, 3/6, दैट इज 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जो खुद की टेबल में भी आता है सर, और जो दूसरे के टेबल में भी आता है, या फिर अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1। 1 के अलावा 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 है ना। जितने प्राइम नंबर है उनको हटा दो और यूनिक नंबर को हटा दो, बाकी सारे कंपोजिट नंबर है। तो देखिए यहां पे हमारे पास कौन कौन से नंबर है कंपोजिट, 4 और 6। तो कितने नंबर है हमारे पास, 2/6, 1/3। नेक्स्ट देखिए, अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 1 से लेकर 6 तक में से कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, आप बता दीजिए। देखो बेटा, आपको पता भी होगा, वैसे हमें पहले ही पता है 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 2 ही ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 1 से 6 के बीच में लाई करते हैं। तो आंसर क्या हुआ, 2/6, 1/3। तो ये हमारे जो है कुछ क्वेश्चंस थे विच वर बेस्ड ऑन 1 डाई, एक डाई के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, जो कि है 2 डाइस का, राइट। तो देखिए, हमने आपके लिए पहले से आउटकम बना दिया इसमें, और इस आउटकम के अंदर हमने आपके लिए 36 केसेस बनाए। जैसा कि आपको पता होगा कि सर 36 आउटकम्स क्यों बनाए आपने। तो देखिए, 36 आउटकम्स जो हमारे बन रहे हैं यहां पे, हमने 2 डाइस को एक साथ रोल किया है, राइट। 2 डाइस मैंने आपको बोला था, डाइस कब यूज करेंगे, जब प्लूरल की बात होगी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे सर, तो देखिए टोटल पॉसिबल
आउटकम्स की बात करते हैं पहले, दैट इज 6 to the power 2, दैट इज कितने होंगे 36, 12 नहीं होंगे, 6 power 2 36 होता है, 12 नहीं होता है। आप में से कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है सर 6 power 2, 6 2 जा 12, नहीं 36। और अच्छा अगर हम n नंबर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो 6 to the power n, देखो एक डाइस को रोल करोगे 6 power 1, 2 को रोल करोगे 6 power 2, 3 को रोल करोगे 6 power 3 और n नंबर ऑफ डाइस को रोल करोगे तो 6 power n। इस चीज को भी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके अंदर हमारे पास ये 36 टोटल आउटकम्स है। कैसे बनाते हैं तो देखो बेटा, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें 1 पहले लिखना है, हमें 1 1 के साथ 1, फिर 1 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, ऐसे 1 के साथ 4, पहले हमें 1 1 1 सेम रखना है, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 2 2 2 सेम रखना है, फिर 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ऐसे करके हमें कितने आउटकम बनाना है 36 आउटकम्स। लेकिन सर अगर हम ये सारा काम एग्जाम में करते रह गए तो हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा वहां पे। बिल्कुल सही बोला आपने। तो देखिए इन्हीं चीजों को हमें अवॉइड करते हुए ये टेबल ना बनानी पड़े, ये पूरी टेबल ना बनानी पड़े, उसके लिए कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। तो आपको हम वही चीज बताने वाले हैं जो आपको बहुत चीजों को आसान बनाने वाली है, और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी देखने वाले हैं, राइट। तो देखिए हम इस पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा जो क्वेश्चन है यहां पे, अच्छा आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहां पे हमारे पास दे रखा है 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा किसी को अगर एग्जाम में ये मेथड नहीं समझ में आता है और हमें लगता है कि सर मुझसे वो नहीं हो रहा है, तो आप ये टेबल बना देना, उससे आउटकम्स निकाल देना सॉल्यूशन, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 10, दोनों डाइस का जो दोनों डाइस पे जो नंबर्स है उनका सम कितना होना चाहिए 10। तो देखो मतलब सर 5 5, अगर ऐसे सोच सोच के लिखोगे ना बेटा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है कोई आउटकम छूट भी जाए, राइट। तो हमें कैसे करना है सर? तो देखिए हमें क्या करना है, हमें यहां पे लिखना है पहले 10, कितना लिखना है 10। अब इसको 10 सम 10 होना चाहिए, मतलब हमें क्या करें, कौन से 2 नंबर ऐड करेंगे 10 बन जाए। तो देखो एक बात सोचनी है आपको, जो ट्रिक मैं बता रहा हूं। पहले आप ये देखिए 10 क्या 6 से बड़ा है क्या? हाँ, तो पहला नंबर ले लीजिए 6। अब 6 में क्या ऐड करूं कि 10 बन जाए? 4, 6 4, फिर इसको डिक्रीज करिए और इसको इधर वाला नंबर इंक्रीज कर दीजिए 1 बाय 1, जैसे नीचे जाता जाएगा और ये डिक्रीज करते जाना, ठीक है। तो देखो अब हम बोलते हैं इसको 5 और इसको इंक्रीज किया 5, अब यहां पे आ जाएगा 4, 4 के साथ 6। तो ये 3 ही आउटकम हो सकते हैं सर, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। आप खुद चेक कर लीजिए, हमने कहां से शुरुआत की, पहला नंबर 6, 6 के साथ 4, 10 बना। अब 6 से बड़ा नंबर हो सकता है क्या डाइस में? नहीं। तो अब 6 को रिड्यूस करते जाएंगे, जो पहला नंबर होगा ये रिड्यूस होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो 6 के बाद 5, अगर ये रिड्यूस होगा तो उधर की तरफ नंबर बढ़ेगा, तो 5 हो गया, फिर ये नंबर छोटा होगा, फिर वो बढ़ गया। तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? दैट इज 3। तो 3 बाय 36, दैट इज 1/12। बिल्कुल सही पहचाना आपने, यही आंसर होगा हमारा 1/12, ठीक है। तो इसको अगर आपको लिखना है तो आपके लिए हम इसको थोड़ा सा आउटकम को ऊपर करके रख लेते हैं, ठीक है। और यहां हम लिख देते हैं ये सम 10 वाला केस है। अब बात करते हैं, हमारे को सम 4 होना चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए 4। अब सर अभी आपने बोला कि सम 10, मतलब उसमें जो 10 था वो 6 से बड़ा था, लेकिन 4 तो 6 से छोटा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब भी ऐसा नंबर हो जो 6 के बराबर हो या 6 से छोटा हो, तो उस केस में आप पहला नंबर लीजिए 1, कितना लेंगे 1। अब आपने यहां 1 ले लिया, अब 1 में कितना ऐड करूं सर? 3 ऐड करते बन गया 4। अब 1 को डिक्रीज कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। तो अब इंक्रीज होगा, पहला नंबर इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, बिल्कुल सही। अब इसको कर दिया हमने 2, तो इसको कितना करेंगे डिक्रीज 2, इसको करो इंक्रीज 3, इसको कर दो डिक्रीज 1। तो अब देखो यही 3 आउटकम बने हमारे पास, तो दैट इज आउटकम इज 3 बाय 36। देखो टेबल में जाके सम चेक करने की जरूरत नहीं। आप अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं यहां जाके चेक करूं 1 + 3 ये बन गया 4, फिर ये बन गया 4, फिर ये बन गया 4, तो टेबल बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा। और हमें ये अप्रोच नहीं चाहिए। आपको अगर लगता है कि सर मुझे नहीं आ रहा समझ में, मुझे एग्जाम में क्लिक ही नहीं हो रहा, तो टेबल बना के कर लेना।
लेकिन वैसे हमें टाइम सेव करना है तो उस हिसाब से ये मेथड ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास सम कितना आ गया 4, कितने आउटकम्स है 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें सम कितना आ रहा है 4। तो चलिए ये भी हमारा हो गया एक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, राइट। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। इसमें हमें देखा जा रहा है सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। देखो जब भी दोनों नंबर डाइस पे सेम नंबर आता है उसको बोलते हैं डबलेट। जैसे कि यहां आप देख लीजिए एक बार, हमारे जो ये नंबर्स है आउटकम्स है इसमें देख लेते हैं हम एक बार। इसके अंदर अगर हम देखें तो आप देखिए यहां पे जो मेरे पास आउटकम्स आ रहे हैं ना, इन आउटकम्स में आप देखिए एक बार, इसके अंदर ये जो आउटकम दिख रहे हैं आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको बोलते हैं डबलेट या फिर सेम नंबर ऑन बोथ द फेसेस या सेम फेस। तो सेम फेस का केस होता ही है तो इसको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं डबलेट। तो हमारे पास कितना हुआ ये आउटकम 6/36, 1/6। अच्छा यहां भी आप 1/12 लिख लीजिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, राइट। अब डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस, द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 2। ये केस ध्यान से समझना, डिफरेंस का मतलब समझना ध्यान से, क्योंकि कई लोग बच्चे हैं ना जो डिफरेंस की गलती कर जाते हैं और अच्छा वो टेबल में भी देख के भी ना डिफरेंस की गलती कर जाते हैं। तो डिफरेंस का केस ये होता है, डिफरेंस का मतलब होता है कि दो लोगों के पास में, जैसे ये राम है और ये मोहन है, दोनों के बीच में 10 रुपए का डिफरेंस है। अब मैंने ये तो नहीं बोला कि राम के पास 100 रुपए 10 रुपए ज्यादा है, मैंने ये नहीं बोला, दोनों के मनी का डिफरेंस 10 है। तो पहला केस तो इस राम के पास 100 तो इनके पास 90 रुपीज, दूसरा केस इनके पास 90 तो इनके पास 100। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब फर्क, दोनों के बीच में फर्क, पैसों का जो फर्क है, अंतर है, क्या बोलते हैं हम इसको, अंतर है। पैसों का जो अंतर है वो कितना है 10 है, 10 है, कितना है 10 है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 10 है। तो पहला केस भी काउंट होगा और दूसरा भी काउंट होगा। गॉट द पॉइंट। तो यही चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड मैं आपको एक कंसेप्ट अब बताने वाला हूं, तो वो ध्यान से आप समझिएगा कि डिफरेंस का केस क्या बनता है सर और कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस कितना आना चाहिए 2 डिफरेंस। तो पहले आप बड़े से बड़ा नंबर ले लो 6 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं 6 और कौन सा नंबर लूं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। 6 के साथ कौन सा ऐसा नंबर होता है 4, 4 का डिफरेंस 2 होता है। अब इसको डिक्रीज करो 5। अब आप बोलोगे सर उसको इंक्रीज करो तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा, है ना, या घट जाएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे तो दोनों होंगे, डिक्रीज होंगे तो दोनों होंगे, ये वो केस है। तो अब ये अगर 5 हो गया तो इसको कितना करना पड़ेगा 3। अब यहां 4 2 3 1। अब देखो इसके आगे फर्दर नहीं जा सकता, ये क्यों नहीं जा सकता, अरे भाई अगर मैं इसको 3 1 और फिर 2 0 लिख दूं तो पॉसिबल ही नहीं है केस, तो ये केस ही पॉसिबल नहीं है सर। तो वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, अगर डिफरेंस की बात होगी ना जब भी, तो डिफरेंस के केस में एक चीज ध्यान रखना, क्या कि 4 6 5 3 4 2 3 1। अब मैंने अभी आपको बताया था राम के पास 100 और मोहन के पास 90। अब राम के पास 90 भी तो हो सकता है और मोहन के पास 100 हो सकता है, तो उल्टा भी कर रहा है इसको। 4 आउटकम नहीं बनेंगे, 8 बनेंगे। डिफरेंस मतलब अंतर, मैंने बोला था फर्क, तो फर्क तो पॉजिटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, फर्क तो फर्क होता है ना, मतलब दोनों बीच में गैप। तो अब इसको उल्टा करते हैं, तो ये बन गया 4 6, ये बना 3 5, ये बना 2 4 और ये बन गया 1 3। कितने आउटकम हुए बताइए 8, टोटल इज 36। तो ये बन जाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36, तो 2/9 हो गया। अब बोल रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ बोथ द डाइस। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके लिए मैंने जान करके बनाया है ये, ताकि आपको जो है ये चीजें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो मेरा डिफरेंस का केस था, कौन सा, जिसमें डिफरेंस था 2। अब डिफरेंस की बात करेंगे जिसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा 3। अब डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस आना चाहिए 3। ये डिफरेंस था मेरा, ठीक है 2। ध्यान रखना, ये अच्छे से चीजें लिख लेना, अच्छे से नोट्स बनाते जाना साथ साथ में, बहुत अच्छे से, इस पे से क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए डिफरेंस 3 की बात देखते हैं। डिफरेंस अगर 3 की बात करते हैं तो 6 में से 6 और 3 के बीच में 3 का गैप होता है, तो यहां कितना बन गया 5 2 और यहां बन जाएगा 4 1। इसके अलावा नहीं बन सकता सर, 3 0 तो बन ही नहीं सकता। अब जितना ये बना है उसका रिफ्लेक्ट राम मोहन मोहन राम, वही वाली चीज बिल्कुल याद आ जाएगी अब आपको, अब आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं ये आउटकम कितने बन रहे हैं। अब इसको अच्छे से देखते हैं आउटकम को। हमने देखा सर आपने जो आउटकम बनाया ना
वो आउटकम हमारे कितने बन गए? ये बने हमारे आउटकम सर, ये हमारे आउटकम है डिफरेंस 3 वाले बन गए। तो इन डिफरेंस 3 सब में डिफरेंस 3 आ रहा है, तो कितने आउटकम बन गए? 6। तो 6/36, 1/6। अच्छे से समझ में आ गया होगा, डाइस अच्छे से समझ में आ गया ना? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके वहां स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको वापस से बैक में जाकर वीडियो फिर से देखिए। बहुत इजी कंसेप्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, दिख रहा होगा, अरे सर बहुत शानदार। अरे हाँ, आप में से कई लोगों ने ये खेला भी होगा, है ना, प्लेइंग कार्ड्स। कई लोग बोलते हैं सर हमने तो कई बार खेला है ये। हाँ तो अच्छी बात है, आपको अब क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग आसान होगी, है ना? तो प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं बेटा। तो कलर के बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं सबसे पहले। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर के बेसिस हमने दो डिवीजन कर दिया, एक हमारा हो गया रेड और दूसरा हो गया ब्लैक। तो हमारे पास कलर के बेसिस पे दो डिवीजन होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लेना, लेकिन बाद में लेना, अभी मत लेना। मैं एक और फ्लो चार्ट बताऊंगा इसके बाद, ठीक है? तो कलर के बेसिस पे दो डिवीजन हुए, एक तो हो गया रेड और एक हो गया ब्लैक। कितने कितने कार्ड्स हो गए? 26, क्योंकि टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। जोकर वगैरह काउंट नहीं होते, ध्यान रखना ये चीज। अब 26। अब इसमें भी बट डिजाइन के बेसिस पे, जिसको बोलते हैं स्वीट, SUIT, ये इसकी डिजाइन के बेसिस पे जो कार्ड्स डिवाइड होते हैं, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास। कितनी? 4। पहली कैटेगरी हमारे को बोलती है हार्ट्स, दूसरी डायमंड, तीसरी होती है क्लब्स और फोर्थ होती है स्पेड्स। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरी है इसकी। तो हमने रेड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हार्ट और डायमंड, और इसको क्लब्स एंड स्पेड्स। तो ये 13 कार्ड्स हो गए हमारे, तो 52 हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, ये डिजाइन है, देखो ये ऐसा कुछ कार्ड दिखता है, इसको कभी भी वन मत बोलना। ये मैंने जान करके एक कार्ड आपको शो करने के लिए दिखाया है यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं बेटा एस। क्या बोलते हैं? एस। क्या बोलते हैं? एस। ए लिखा होता है इस पे, ठीक है? तो चलिए आगे चले इस पे। अब इसका फ्लो चार्ट आगे कंप्लीट करेंगे हम, इसकी पूरी कैटेगरी डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है? अभी आपको मैंने बता दिया कलर के बेसिस पे 2 कैटेगरी हो गई और डिजाइन के बेसिस पे 4 कैटेगरी हो गई, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। और जो डिजाइन के बेसिस पे उसको बोलते हैं स्वीट, है ना? अब चलते हैं आगे, इसकी कंप्लीट स्टडी देखते हैं। अब 52 प्लेइंग कार्ड्स थे सर हमारे पास, बिल्कुल सही बात है। कलर के बेसिस हमने इसको डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कलर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया सर 2 पार्ट्स में, एक तो रेड और एक ब्लैक। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपने ये बताई थी हमें स्वीट, SUIT। इसको हमने इसमें हमने डिवाइड कर दिया इसको फर्दर 2 और पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब ये टोटल 4 पार्ट्स बन गया, है ना? रेड के 2 पार्ट बन गए और ब्लैक के 2 पार्ट्स बन गए, ठीक है? आपको पता होगा इसको हम बोलते हैं हार्ट, मतलब पान, और ये ईंट का पत्ता होता था, और ये चिड़ी, और ये हुक्म। बिल्कुल सही। आपसे कई लोग सोच रहे हैं सर ये क्यों नहीं बता रहे हो आप? बताएंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास पहला कार्ड होता है एस, AAA, सब में होता है AAA, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कार्ड स्टार्ट होता है, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही सेम कार्ड हमारे पास में होता है बेटा, यही सेम कार्ड हमारे पास में होता है बेटा। सेम कार्ड आपको फिर से मिलेगा, कहां मिलेगा? देखो ये जो हमने कार्ड किया है ना, ये सेम कार्ड हमें फिर से मिलेगा, ठीक है? ये सेम कार्ड हमें फिर से मिल जाएगा। तो इसको क्लोन कर करके ले जाते हैं अपन, क्यों लिखे बिना वजह फिर से, है ना? तो उसकी क्लोनिंग कर लेते हैं। देखिए तो हमारे पास ये सेम कार्ड मिल गए। कितने कार्ड मिल गए हमारे पास? टोटल कार्ड कितने हो गए? अब देखिए टोटल कार्ड हमारे पास अभी तक जो काउंटिंग में हो चुके हैं वो हो चुके हैं 40, जिसमें से मैंने आपको यहां पे कुछ चीज लिख रखी है कि जो हमारे पास एस होते हैं, नंबर ऑफ एस कार्ड्स, ये होते हैं 4। इसको इक्का बोलते हैं, इसको कभी नंबर कार्ड मत बोल देना। अब नंबर कार्ड्स की बात आती है, नंबर कार्ड्स होते हैं टोटल 36। देखो हर एक कैटेगरी में होते हैं 9 नंबर कार्ड, 2 से लेकर 10 तक। तो नंबर कार्ड होते हैं हमारे ये, ठीक है? नंबर कार्ड्स, ये नंबर कार्ड्स जो होते हैं 9 इधर हो गए, 9 इधर, 9 इधर, 9 4 जा 36, तो टोटल हो गए 36। अच्छा रेड नंबर कार्ड कितने होंगे? 18। ब्लैक कितने होंगे? 18। हार्ट के कितने होंगे? 9। टोटल कितने होंगे? 36। ये भी ध्यान रखना। एस टोटल 4 होते हैं, रेड 2, ब्लैक भी 2, ठीक है? अब बात करते हैं इसके अलावा 4, अभी 12 कार्ड्स और बच रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, या फिर आप कई बार ये भी देखोगे पिक्चर कार्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? पिक्चर कार्ड्स। अरे सर याद आ गया हमें,
पिक्चर वाला कार्ड होता था। जोकर मत काउंट करना बेटा, जोकर मत काउंट कर देना, ठीक है। पिक्चर कार्ड्स कौन सा होता है? जैक, क्वीन और किंग। कौन सा होता है? जैक, क्वीन और किंग, जैक, क्वीन और किंग, जैक, क्वीन और किंग। तो ये जो हमारे पास कार्ड आ गए है ना, ये जो हमारे पास कार्ड आ गया ना बेटा, ये हमारे पास टोटल कार्ड देखो, 3 फेस कार्ड इसके, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए बेटा? 3 4 जा 12, 12 ये हो गए। अब टोटल अगर इन सबका हम सम कर दें तो फिर से 52 कार्ड्स मिल जाएंगे। बात समझ आई? ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटबुक में बना लेना इसको अच्छे से, यहां से कई बार क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो अगर कोई आपको बोलता है फेस कार्ड रेड कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक और अ डेक। कई बार आपको डेक भी लिखा होगा, फ्रॉम अ पैक या डेक, डेक मतलब गड्डी, है ना। 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। अब देखो किंग कितने होते हैं टोटल? 4। अरे दिखे नहीं क्या? ये देखो एक 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 किंग चारों में है ना, तो टोटल कितने किंग हो गए? 4। तो 4 बाय 52, दैट इज 1 बाय कितना? 13। बिल्कुल सही बोला। नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, ना तो क्वीन होनी चाहिए और ना ही जैक होना चाहिए। तो क्वीन हटा दो, क्वीन कितनी होती है? 4, उनको मार दो क्रॉस। जैक कितने होते हैं? 4, उसको भी क्रॉस कर दो। तो 8 कार्ड हमारे को टोटल में से हटाने हैं। तो 52 में से माइनस कर दो 8, कितना बचा? 44। तो 44 डिवाइड बाय 52। अब इसको 4 की टेबल से आप कैंसिल आउट करते भी रहना, वैसे मैं कर लेता हूं बट आप वैसे भी कर लेना। ईदर एन एस और अ रेड कार्ड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है, यहां थोड़ा, ये तो थोड़ा सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान था, तो हमें दिक्कत नहीं हुई सर। लेकिन अब जो क्वेश्चन आप बता रहे हो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है? ईदर एन एस और अ रेड कार्ड। यहां तो एस होना चाहिए। एस कितने होते हैं? 4। आपने बोला सर 4 एस और अ रेड कार्ड। आपने बोला सर रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो 26 प्लस 4 30। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत है, भूल जाना इसको। सही है नहीं, क्योंकि देखो इसका कंसेप्ट मैं समझाता हूं आपको फिगर दिखा के। वहां पे देखो, बैक में चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि रेड कार्ड होना चाहिए, तो रेड कार्ड तो पूरे आ गए। अब देखो रेड कार्ड के अंदर 2 एस पहले से आ चुके हैं, इस रेड कार्ड के अंदर 2 एस मेरे पहले से आ चुके हैं, देखो ये रे। अब 2 एस पहले से आ गए, मतलब इधर रेड कार्ड, मतलब या तो रेड कार्ड आ जाए तो भी चलेगा, और अगर मेरा एस आ जाएगा तो भी चलेगा। तो रेड कार्ड 26 आ गए, लेकिन उस 26 रेड कार्ड के अंदर मेरे 2 एस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब मुझे 2 एस ब्लैक के और काउंट करने हैं। तो 26 प्लस 2 कितना होगा? 28। यही तो खेल है, यही तो बच्चे फंस जाते हैं। 4 7 जा 28 और ये 13, राइट। अब ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड अभी बताया था आपको मैंने, फेस कार्ड होते हैं 12, ब्लैक कितने होते हैं? 6, ठीक है। नेक्स्ट, अ जैक ऑफ डायमंड। डायमंड का जैक एक ही होता है सर, जैक तो हर एक कैटेगरी में एक एक होता है डिजाइन वाइज। तो 1/52, ठीक है, 1/52। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व होके आपके पास मिल जाएगी, तो वो भी हमारे चैनल पर चेक जरूर कीजिएगा। पार्ट 1 जरूर देख लेना इसका। और रेड कार्ड, अब रेड कार्ड की बात बोलता है, रेड कार्ड कितने होते हैं? 26/52, 1/2। अब नंबर कार्ड, नंबर कार्ड कितने होते हैं? 36/52। सो 4 9 जा और 13 जा। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो, जो आज की क्लास है, बहुत पसंद आई होगी। अगर हमको हमारे चैनल पर ये वीडियोस, हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, सबके साथ में क्लास 9 से 12 तक के सारे कंटेंट के लिए इस चैनल को जरूर 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 शेयर कीजिए, क्योंकि आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलने वाले हैं और कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे अप्लाइड मैथ्स का, स्पेशली 11th और 12th क्लास का। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।